अब मुझे ये समझ आया कि मैंने जितनी भी बार जीरो हुआ उसका पीछे एक ही कारण था, दशांश का ना जमा कर पाना। जब मैं कमाता था भगवान पूरा देते थे, लेकिन जब देखता था कि अगर वो दशांश नहीं दे पाया हूँ, 10वां हिस्सा जो कमाई का, तो वो ले लेते थे, यानी मैं फिर जीरो हो जाता था। मुझे 3 बार ऐसा लगा, अब चौथा बार मैं इसको होने नहीं दूंगा। लेकिन क्या होता है कि जब मैं दशांश देने के लिए जब इकट्ठा कर लेता हूँ और लंबा मोटा अमाउंट हो जाता है, तो दिल में बहुत सारी बेईमानियां आ जाती हैं। दिल में कई तरह की समझौता करना पड़ जाता है कि इतना पैसा मैं किसी को दूंगा या कहीं कुछ करूंगा, या कोई ना कोई आके जैसे घर के ही लोग मना कर देते हैं कि नहीं, इतना दान करने के क्या फ़ायदा, बेटा मना कर दिया, वाइफ मना कर दी, माँ, कुछ भी परीक्षाएं होती हैं। और फिर मैं वहीं पे चला जाता हूँ जहाँ पे वो बैलेंस ले लेते हैं भगवान। दशांश निकालना यानी अपने आप को तरक्की का रास्ता दे देना। बिना लालच किए ही जब आपके पास 500 हो जाए तो 50 से लेकर 10% से लेकर 25% तक तुरंत आप कोई भव्य काम के लिए परमात्मा के नाम पे निकाल दो। 10% तो पक्का ही निकाल सकते हो, अधिक निकालोगे तो और भगवान देगा। पर होता क्या है कि जैसे सुबह से शाम तक आप काम किए, दशांश आपका 1200 या 1300 रुपया हो गया। अब 1300 रुपया किसको दान करोगे, कौन आएगा लेने, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। मैंने तो कई बार सोचा कि हाँ, बेटी कपड़ा बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन असली रूप में हम दशांश का कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। और फिर हमारी जो सिचुएशन होती है, जब भगवान का नाम का दशांश नहीं जमा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर छीन लेते हैं। अगर हम बस ईमानदारी से दशांश निकाल के लोगों का भला करते रहें, तो मुझे नहीं लगता है कोई आदमी गरीब होगा, क्योंकि परमात्मा उस अथाह संपत्ति का मालिक है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और हम लोग 500 गज 800 गज के पीछे पड़े हुए हैं, थोड़े से पैसे के पीछे पड़े हैं, थोड़े सोने के पीछे पड़े हैं, और उसके पास सोने का खदान है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए जो हम दशांश निकालते हैं, समय से निकाल के और उस बंदे की सेवा करें जिनकी बहुत ही ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को आगे या पीछे किसी तरह की समस्याएं आएंगी। जब हम दशांश नहीं निकाल पाते तो अपने ही बच्चे हमसे दगा कर लेते हैं, अपने ही बच्चे हमें उस लायक बना देते हैं, तब जाके अकल आती है। तो हम तीसरे पादान पे हैं। अब ज़िंदगी के ये लास्ट पादान है, और अभी भी हमारा मन जो है निष्ठुर धारण करता है, हम दशांश नहीं निकाल पाते। रोज़ सोचते हैं, रोज़ निकाल के रख देते हैं, पर वो पैसे का उपयोग हम किसी गरीब के लिए कर ही नहीं पाते हैं, उतना हिम्मत ही नहीं हो पाती। मेरे कमेंट में आप लोग बताएं कि दशांश मैं किस तरह से निकालूं, कौन सा ऐसा काम करूं। कभी मन करता है कि लोगों के लिए होटल खोल दिया जाए, गरीब लोगों के लिए भोजन कराया जाए कम पैसे में, कभी कुछ समझ नहीं आता। और 45 साल होने वाले हैं। दशांश का मुझे पूरा रास्ता चाहिए, मैं परमात्मा से मांग चुका हूँ। जब मैं उनके लिए पैसा निकालता हूँ दशांश, वो मेरे को बढ़ा देते हैं। अब इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि कभी 2500 रुपया एक दिन का हो जाता है, कभी 1000 रुपया एक दिन का हो जाता है। और इस 1000 रुपये को जो कमाता है वो कहाँ उड़ाएगा, किस तरह से दान करेगा, कभी समझ नहीं आया। तो बहुत विपत्तियों के साथ समझना पड़ता है कि ये कैसे मैं इसका दशांश पूरा कर पाऊँ। अगर नहीं किया तो फिर जीरो होना ही पड़ेगा, या तो बच्चे के रूप में भगवान छीन लेंगे, बच्चा ही मतलब समझ लीजिए कि हमें उतना दुख पहुंचा देगा, या परमात्मा किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं से निकलवा ही देंगे। हमें दशांश पूरा कैसे खर्च करना है, किस गरीब आदमी को खर्च करना है, क्या करें, इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताएं। और शायद
आप भी अपने लाइफ में दशांश निकालेंगे तो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। इस कन्फ्यूजन में हम दशांश का क्या करें, आज परमात्मा से खुले दिल से मांगते हैं कि कहाँ वो पैसे खर्च करें। जैसे अभी तक 250 रुपये का दशांश है मेरे पास, क्या करूं, किसको दूं, और भगवान किसी को दूं, अगर कोई गलत जगह पे भी चला जाएगा तो उसका भी नुकसान है, बढ़िया जगह पे जाएगा तो उतना हिम्मत नहीं हो पा रही बड़ा सा कोई काम करने के लिए। राधे राधे का जाप, राधे अपने ही आप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। राधे 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 राधे।